नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जिस पाकिस्तान को हम सभी जानते हैं कि वो दुनिया भर में आतंकवाद के लिए फेमस है, आज जो है हम कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जिसमें जो है पाकिस्तान खुद इन सारी चीजों का शिकार रहा है। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक बार आर्मी स्कूल में अटैक हुआ और उस अटैक में जो है 150 से ज्यादा लोग मारे गए और उसमें 133 केवल और केवल बच्चे थे। जिस हॉल में गोलियां चलाई गई उसमें हजारों बच्चे मौजूद थे और AK-47 और बाकी हथियारों से उसमें गोलियां चलाई गई। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को जो है नॉर्वे में शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आपको याद होगा कैलाश सत्यार्थी जो थे वो भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अटैक्स हुए। लाल मस्जिद के नाम से एक जगह है, वहां पे बहुत ही फेमस है। उसमें जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एंटर करती है और उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों को वो मारती है और उसके बाद जो है वो एक सफल ऑपरेशन माना जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। सो आज की जो कहानी है बेशक ये हम कह सकते हैं कि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। ये जो है कई ऐसे पहलुओं को उजागर करेगी जिसमें आप देखेंगे कि जो है पाकिस्तान भी ऐसी कई सारी चीजों का शिकार रहा है जो कि दुनिया भर में जो है हम कह सकते हैं अपनी गंदी हरकतों के लिए जाना जाता है। लेकिन जब हम एक कहावत होती है टिट फॉर टैट, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती जैसे कि तैसा, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो पाकिस्तान के साथ भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो 70 के दशक में जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ एक इलाका था, अफगानिस्तान जो है उसके पहाड़ों से टच करता हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में एक इलाका था और इसको कहा जाता था फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, यानी FETA जो है आपने कई बार नाम सुना होगा लेकिन डिटेल में इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह जो एरिया था यहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग, जो पश्तून ट्राइब था, जो उस वक्त जो है, आज भी आप कई जगहों पे ऐसे जाएंगे जहां पर जो है ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये पश्तून ट्राइब था और कबीले के लोग थे जो वहां पे रहा करते थे। इन लोगों में जो है पश्तून वाली नाम का एक कोड ऑफ कंडक्ट था। कोड ऑफ कंडक्ट आप पूछेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि जैसे आज अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि आप फॉलो ही करेंगे। कि आप जैसे सपोज करिए एक सेल्स कंपनी है, तो सेल्स कंपनी साफ तौर पे अपने एम्प्लॉयज को जो है ये हिदायत देती है कि आपको कस्टमर से जो है वो आर्गुमेंट नहीं करनी है, हाइपर होकर बात नहीं करनी है, एक कॉल नहीं उठाता है तो आपको दूसरी कॉल करनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक हम कह सकते हैं सेल्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो है एज ए टारगेट देती है। तो उस वक्त में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट आज हम लोग सुनते हैं ये बहुत ही पुराना है। सो आज जो है यहाँ पे जो ये कबीले के लोग थे, जो पश्तून ट्राइबल जो लोग थे, इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। अब हम बात करेंगे कि वो कोड ऑफ कंडक्ट था क्या। इस पश्तून वाली में एक इंपॉर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट था जिसका नाम था मलमस्तिया। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था। मलमस्तिया के में कहा जाता था, मीन्स इसमें होता क्या था या इसका मतलब क्या था, मेहमान नवाजी। मतलब उनका ये कहना था कि हमारे कबीले में अगर कोई दुश्मन भी आता है तो उसकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इवन वो हमारा दुश्मन है लेकिन दुश्मनी बाद में, पहले वो हमारे कबीले में आया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको जो है
एक बेहतरीन मेहमान नवाजी करें। इसके अलावा उसकी सुरक्षा की गारंटी उन कबीले के लोगों की होती थी। तो ये मलमस्तिया जो था, उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो था, ये वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करते थे। इसके अलावा जो है जो FETA जो इलाका था, ये पूरा साउथ वजीरिस्तान से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान जितना भी था, साउथ वजीरिस्तान से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका जो था ये उनके कंट्रोल में आता था। मीन्स ये FETA के अंडर में ही आता था। कई सारे कबीले हैं, कुछ बहुत ही नामी कबीले यहाँ पर रहते थे, उनके मैं नाम बता दूं, जिसमें था मसूद, एक वजीर, अफरीदीस, ये सारे ट्राइब्स थे जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर थे। ये लोग इसलिए भी मशहूर थे, इनका जो पुराना इतिहास रहा है वो कई बार जो है लड़ाई के लिए, विद्रोह के लिए सामने आए, लेकिन सब कुछ जो है वो बदल जाता है 2001 में। तो सवाल ये उठता है कि 2001 में 2001 में जो है वो सारी चीजें बदल कैसे जाती हैं। इस पर हम बात करेंगे। 2001 में जो है अलकायदा में अमेरिका के ऊपर जो है 9/11 हमला किया। तो अलकायदा ने जब अमेरिका के ऊपर जो है 9/11 हमला किया, और 9/11 का जब अटैक हुआ, तो अटैक के बाद होता क्या है कि अमेरिका जो है वो रिटेलिएट करता है, मतलब वो जवाब देता है, और जवाब में जो है वो अफगानिस्तान को टारगेट करता है। आपको याद होगा जब अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान को छोड़ा था, उनकी एजेंसीज ने, उनकी आर्मी ने, CIA ने जब छोड़ा था अमेरिका को, तो वहां पर बहुत सारे अपने जो है हम कह सकते हैं फाइटर जेट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो छोड़कर चले गए थे। तो अमेरिका इसको टारगेट करना शुरू करता है। अब जब यहाँ पर अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट करता है, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने हमले किए थे और बाकी जो चीजें हुई थी, इसमें तालिबानी थे, इसमें अलकायदा के लोग थे, इसमें एक एजेंसी थी जिसका नाम था अफगान तालिबान। तो यहाँ पर जो तालिबानी लड़ाके थे, जो अलकायदा के काफी सारे लड़ाके थे, या फिर अफगान तालिबान के कई सारे लड़ाके थे, ये सारे के सारे लोग भागकर जो है FETA के एरिया में छुप जाते हैं। अब FETA के एरिया में जब ये पहुंच जाते हैं, तो हमने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया कि मलमस्तिया जो है वो पश्तून कबीले का कोड ऑफ कंडक्ट था कि दुश्मन भी आए तो उसकी सुरक्षा की गारंटी और उसकी मेहमान नवाजी की गारंटी उनकी होगी। तो जब ऐसे लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उनको उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनकी मेहमान नवाजी, उस सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये पश्तून कबीले के लोगों के पास हो जाती है, जो मलमस्तिया कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या होता है कि जब अमेरिका ये देखता है कि जिनको वो खत्म करना चाहता है, जिन्होंने 9/11 किया, वो लोग जो है एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिनसे थोड़ा लड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी जद में कहीं ना कहीं हम कह सकते पाकिस्तान भी आ रहा था, क्योंकि दोनों का वो बॉर्डर लगता था और अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका था। इसके बाद जो है अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू करता है और वो कहता है कि जाओ और ये जो तालिबानी लड़ाके जो यहाँ पर छिपे हुए हैं, जो FETA में छिपे हुए हैं, जो पश्तून कबीले में छिपे हुए हैं, जिनकी मलमस्तिया के अकॉर्डिंग जो है देखरेख की जा रही है, उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, इनको निकालो और इनको मारो। पाकिस्तान पर जब ये दबाव बनता है तो पाकिस्तान को फिर करना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की जो है इनडायरेक्टली बहुत मदद की है। सो फिर जो है अब पाकिस्तान जाता कैसे, लेकिन मजबूरी थी, जाना था, क्योंकि उसने डबल गेम हमेशा खेला। वो करता क्या था कि जो यहाँ पर तालिबानी लड़ाके थे, पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान इसको भी हथियार एक टाइम पे सप्लाई करता था। ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो भी इन लोगों को मदद करती थी, और इसके अकॉर्डिंग होता ये था कि जो अफगानिस्तान में सरकार आती थी वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही होती थी। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो चुका था। जब 9/11 होता है तो सारी चीजें उल्टा हो जाती हैं, और पाकिस्तान को जो है इन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान अपने कई सारे सैनिक भेजता है। उसके बाद होता यह है कि
उन लोगों को तो निकाला ही जाता है। इसके अलावा जो पश्तून कबीले के लोग थे उनको भी निशाना बनाया जाने लगता है, और जब ये होता है तो वहां पे एक विद्रोह शुरू हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। जो छोटे छोटे ग्रुप थे बनना शुरू हो जाते हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका दोनों के खिलाफ जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप था मसूद तालिबान, और एक जिहादी ग्रुप था। ये मसूद तालिबान जो था एक जिहादी ग्रुप था। मसूद जो हम कह सकते ट्राइब था, उन्हीं मसूद ये जो ट्राइब था, ये हमने कुछ ट्राइब्स के नाम लिए थे, उन्हीं में से एक ट्राइब था मसूद, वजीर, अफरीदी। तो ये कुछ फेमस ट्राइब थे। तो इस ये जो एक मसूद तालिबान जो एक जिहादी ग्रुप बनता है, इसमें मसूद कबीले के लोग ही शामिल हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अफगान तालिबान रेजीम के दौरान जो है ये उभर कर आता है, ये ग्रुप उभर के आता है 1996 से 2001 के बीच जो है अफगान तालिबान बन चुका था। लेकिन 2001 के बाद जब यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक करना शुरू किए, तब ये जो ग्रुप था ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद ये करता क्या है कि यूएस को खदेड़ना शुरू करता है, उधर पाकिस्तान से भी लड़ना शुरू करता है। और इस पूरे ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम था बैतुल्ला महसूद। ये महसूद कबीले का ही था। 2003 में जो है इसी ग्रुप को एक लड़का ज्वाइन करता है, एक 25 साल का लड़का, और जिसका नाम था नूर वली महसूद, जिसका नाम था नूर वली महसूद। नूर वली महसूद का जन्म जो है वो 26 जून 1978 को जो है साउथ वजीरिस्तान की माची खेल गांव के अंदर मसूद ट्राइब में हुआ था, और ये मसूद ट्राइब से ही आता था। रिलीजियस एजुकेशन जो है ये देवबंदी मदरसों से इसने ली थी। फिर गुजरावाला में जो है कराची के अंदर एक फैसलाबाद जगह है, उस वहां पर ये बहुत सारी एजुकेशन लेता है। बाकी जो 1999 में जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर एक मदरसा था, इस मदरसे का नाम था इमदाद उल उलूम मदरसे में जो है ये पढ़ाना शुरू करता है। वहां पर जो है लगभग ये 2 साल तक ये टीचिंग करता है। उसके बाद 1996 से 1997 के बीच जो है नूर वली महसूद ने रिलीजियस एजुकेशन के दौरान ही ये पढ़ाना 1999 में शुरू करता है ग्रेजुएशन करने के बाद। और लेकिन 1996 से 1997 में जब ये नूर वली महसूद रिलीजियस एजुकेशन ले रहा था, उसी दौरान ये भागकर अफगानिस्तान चला गया, और वहां जाकर जो है अफगान तालिबान जो हमने बताया जिसका लीडर था बैतुल्ला महसूद, उस ऑर्गेनाइजेशन को अफगान तालिबान को ये ज्वाइन कर लेता है। वहां पर जाकर बैटल ऑफ मजरे शरीफ, तो बैटल ऑफ मजरे शरीफ जो थी 1997 से 1998 तक, वहां पे उसमें ये हिस्सा लेता है। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न अलायंस था उसके खिलाफ में जो है एक बैटल चल रही थी, उसमें भी इसने पार्ट लिया, और उसमें उस जंग में जो है अफगान तालिबान के साथ जो है ये हमेशा लगा रहा। लेकिन अचानक से जब ये सब चल रहा था, तब उसके पिता का एक मैसेज आता है कि अब तुम वापस आ जाओ और अभी जो पढ़ाई बची है उसको पूरी करो, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। ये सोचो, जिनको हम कह सकते हैं, हम ये मानते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, उनको भी लगता है कि पढ़ाई जरूरी है। ये हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जिन्हें लगता है पढ़ाई जरूरी है, या जिन्हें नहीं लगता है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। तो मैं सबको बताना चाहता हूं। तो जब इसके पिता का ये फोन आता है कि आ जाओ और हमें जो है तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो अचानक से जब ये आता है तो ये फिर जाता है और बची हुई अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसको पूरी करने के बाद जो है 2001 में जब ये 9/11 का अटैक होता है, और
9/11 के अटैक उसके बाद नूर वली फिर से जो है घर से भाग जाता है 2001 के बाद, और ये वापस से फिर यूएसए ने जो अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया था, जो अटैक किया था, उसके खिलाफ लड़ने पहुंच जाता है। इस लड़ाई के जो अलग अलग ग्रुप्स बने थे उनको ये ज्वाइन कर लेता है। इस दौरान वो जो है मौलाना मिराजुद्दीन कॉनवॉय था, उसके साथ जो है शामिल हो जाता है। नूर वली महसूद ने 2003 में जो है महसूद तालिबान ग्रुप ज्वाइन किया, और ये जो है फिर तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है। इस ग्रुप का जो चीफ था वो बैतुल्ला महसूद था, और ये जाके उसका डिप्टी बन जाता है। मतलब इतना अच्छा काम करना शुरू करता है कि उसका डिप्टी बन जाता है, और 2003 से 2007 तक लगातार लड़ाई करते हैं। लेकिन यहां पर एक नाम आएगा, टीटीपी। जो अभी तक हमने कहानी सुनाई वो सारी चीजें एक तरफ, और फिर एक एफईटीए का नाम सुना आपने, अब यहां पे टीटीपी। अब सवाल है टीटीपी है क्या? अब सुनिए, आगे आपको अभी 4-5 लाइनों के बाद पता चलेगा कि टीटीपी क्या है और टीटीपी कैसे बनी, टीटीपी का रोल क्या था, टीटीपी किस देश में बनी, टीटीपी का उद्देश्य क्या था, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो है एक लाल मस्जिद थी, शुरू में मैंने जिक्र किया था। लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी कमांडोज ने हमला किया, क्योंकि इस मस्जिद में जो है अब्दुल अजीज और अब्दुल गाजी नाम के 2 भाई थे। ये चाहते थे कि शरिया लॉ तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में आए। इसी के तहत यहां पर लगातार ये विद्रोह करते थे, और इस विद्रोह के चलते जो है इस्लामाबाद में एक चाइनीज मसाज पार्लर था। उस चाइनीज मसाज पार्लर में जो है जो भी कर्मचारी काम करते थे उनको ये एक दिन बंदी बना लेते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो था उसको भी ये लोग जला देते हैं। ये सब जो तरीका ये था, ये इनका विद्रोह करने का तरीका था, लेकिन बहुत ही उग्र, और धीरे धीरे ये जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगते हैं, जिसके बाद जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी मजबूरी में, या अपने हम कह सकते हैं कि चीजों को दबाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन साइलेंस। ऑपरेशन साइलेंस, और इसको एक और नाम दिया गया था ऑपरेशन सनराइज। इस ऑपरेशन के थ्रू 3 जुलाई से 11 जुलाई 2007 के बीच ये पूरा ऑपरेशन चला, लगभग 7-8 दिन ये चला। पाकिस्तान आर्मी जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल होती है, सारे मिलिटेंट को मार देती है, उन दोनों भाइयों को मार देती है, और ऑफिशियली बताया गया कि 154 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कमांडोज भी शामिल थे। मतलब पाकिस्तान के जो कमांडोज अंदर गए थे कुछ की मृत्यु हो गई थी। इस ऑपरेशन के बाद जितने भी रिलीजियस हार्ट लाइनर्स थे सभी के सभी जो है मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। जिनको लगता था कि हाँ तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में चाहिए, तो वो भी जो है मुशर्रफ के खिलाफ हो जाते हैं, और सभी के सभी जो है एक जिहाद का ऐलान कर देते हैं। और अलकायदा का लीडर था आयम अल जवारी, उसने भी कसम खाई थी कि जिहाद किया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और इसी साल को जो है 2007 में साउथ जो वजिस्तान था, साउथ वजिस्तान में 40 तालिबानी लीडर्स की एक बैठक होती है, और इसको बोलते थे शुरा काउंसिल की मीटिंग। यहीं पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो हमने अभी बीच में आपको बताया था टीटीपी, यहीं पे जो है टीटीपी का गठन होता है। टीटीपी के गठन का कारण हमने आपको बताया कि टीटीपी जो बनाई गई थी वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बनाई गई थी, पाकिस्तान के ही लोगों के द्वारा। जो हम कह सकते हैं कि जो लाल मस्जिद थी वहां पर जो 2 भाई थे, उन्होंने जो है तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट चाहते थे पाकिस्तान में, और उनको जो है जब मार दिया गया और मस्जिद के अंदर जो है 150 और लोग मारे गए, तो उससे लोग जो है वो हर्ट हो जाते हैं, और हमने बताया जहां पे धर्म हावी हो जाता है फिर ये सारी चीजें होती हैं। टीटीपी का लीडर जो है वो बनाया गया महसूद, जो कि तालिबान का लीडर था, पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, जो कि बैतुल्ला महसूद जो तालिबान का लीडर था वही बाद में जो है टीटीपी का लीडर बनता है। और
और इसका जो है डिप्टी जो बना वो नूर वली महसूद था, वही जो उसमें था। टीटीपी का जो पहला चीफ है, इसके अलावा जो छोटे छोटे कुछ ग्रुप थे वो भी टीटीपी में शामिल हो जाते हैं, और इस हिसाब से जो है 13 मिलिटेंट ग्रुप का जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अब इसके जो मकसद थे वो क्या थे, वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में सरिया लॉ लगाना, सरिया कानून लगाना, अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेज को निकालना, अफगान तालिबान की मदद करना, पाकिस्तान सेना के खिलाफ डिफेंसिव जिहाद करना, ये सारे के सारे इनके मकसद थे। बैतुल्ला महसूद जो है वो टीटीपी का पहला चीफ था। डायबिटिक था, थोड़ा फिजिकली वीक था। फिजिकली वीक होने का कारण ये था कि वो जो है उसकी उम्र हो चुकी थी, बात ये थी, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव था। उसने टीटीपी को जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और पाकिस्तान के अंदर जो है कई सारे अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग, एसेसिनेशन, पाकिस्तानी फोर्सेज के ऊपर हमला, मतलब तबाह करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2009 आता है। 5 अगस्त 2009 का दिन था जब टीटीपी चीफ पहला ये बैतुल्ला महसूद जो है अपनी मदर इन लॉ के घर छत पर बैठा अपनी बीवी के साथ जो है बैठा था, मसाज ले रहा था। उसी दौरान यूएसए के द्वारा एक ड्रोन अटैक किया जाता है। आप कहेंगे यूएसए क्यों ड्रोन अटैक कर रहा था, तो ये बैतुल्ला महसूद जो है ये पहले अफगान तालिबान का चीफ था जिसने जो है यूएसए पे अटैक किया था 9/11 के हमले में। इसके बाद होता क्या है कि एक अटैक होता है, ड्रोन अटैक होता है टीटीपी में। जो टीटीपी का जो पहला चीफ था बैतुल्ला महसूद, इसकी डेथ हो जाती है। बैतुल्ला महसूद की मौत के बाद जो है अब टीटीपी का दूसरा चीफ चुनना था। एक पूरी मीटिंग बुलाई जाती है, और दूसरा चीफ जो बनता है वो हकीमुल्ला महसूद, जिसका असली नाम जो था वो जमशेद महसूद भी था। ये बहुत ही यंग था, एग्रेसिव था, और जब आप जानते हैं कि जैसे जैसे नए लोग आते हैं वो कुछ नया करते हैं। अब ये बैतुल्ला महसूद का कहते हैं कि पहले ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका अच्छा काम किया तो उसका करीबी बन गया, और बाद में जो है जब बैतुल्ला महसूद मरा तो उसका ये चीफ बन गया टीटीपी का। हकीमुल्ला महसूद ने जो है टीटीपी को और ज्यादा उग्र बना दिया था। जैसे पाकिस्तान के ऊपर जो है डेंजरस और ब्रूटल अटैक किए गए इसके द्वारा। 2009 में चाहे जीएचक्यू रावलपिंडी के ऊपर जो अटैक हुए, और चाहे जो है वहां पर टीटीपी के जो हमलावर थे उन्होंने गनमैन जो गनमैन थे उनके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते हैं, वहां पर हमला करते हैं। 2011 में जो है पीएनएस नेहरान में जो नेवल बेस अटैक किया गया कराची के अंदर, वो इन लोगों के द्वारा किया गया, और इसी के निर्देशन में ये सारी चीजें हुई। 2012 में जो है बन्नू और डीआई खान जो जेल ब्रेक हुआ था वो भी इन लोगों ने कराया था, और कहते हैं कि 100 से ज्यादा मिलिटेंट जो है उसमें इन लोगों ने बाहर निकाल लिए थे। सीआईए का एक कैंप था, चैपमैन अटैक 2009 में हुआ था, जिसमें 7 सीआईए ऑफिसर्स को मार दिया गया था, वो भी इसी के द्वारा किया गया। अबू बकर अल बलाबी, ये नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी ने जो है ये एक ट्रिपल एजेंट कहा जाता था। ये कहानी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आप तक। ये जो अबू बकर अल बलाबी जो था, ये इसी ने जो है जो सीआईए कैंप चैपमैन अटैक हुआ था, इसका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि इसी ने टिप दी थी, और इसको ट्रिपल एजेंट भी बोला जाता था। और कहते हैं कि उसमें जो है टीटीपी का जो हकीम उल्ला का नाम आया था जब ये अटैक हुआ। तो ये सारे के सारे अटैक जो इसी के द्वारा कराए गए। 1 नवंबर 2013 को, जैसे 5 अगस्त 2009 को अटैक हुआ था यूएस ड्रोन अटैक, ऐसे 1 नवंबर 2013 को एक यूएस ड्रोन अटैक होता है। और डांडा डरपाल खेल गांव था एक नॉर्थ वजीरिस्तान में।
वहां पर हकीमुल्ला मौजूद था और उसी दिन जो है जब ड्रोन स्ट्राइक होती है तो उस यूएस ड्रोन स्ट्राइक में जो है ये मारा जाता है। अब टीटीपी के 2 चीफ मर चुके हैं और तीसरे की तलाश है। तलाश होती है लेकिन एक बंदा मिलता है जिसका नाम था मौलाना फैजुल्ला। अभी तक जो टीटीपी के चीफ बन रहे थे वो महसूद कबीले से ही होते थे, लेकिन जो तीसरा चीफ बनता है वो महसूद कबीले से नहीं था, कोई बाहरी था, लेकिन इसको चीफ बनाया जाता है और इसको मौलाना रेडियो भी कहा जाता था, क्योंकि ये कहते हैं कि अपने टाइम पे ये अपने आसपास के लोगों से जो है उनको बलगरा बलगरा करके, क्या बोलते हैं उसको, या उल्टी सीधी बातें बता के जो है चीजें सुनाया करता था और जो उनको प्रभावित करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो इसको नाम दिया गया था मौलाना रेडियो। इस दौर में जो है टीटीपी की हालत जो है थोड़ी खराब हो रही थी, लेकिन जब ये आता है तो और ज्यादा उग्र हो जाती है। अब इसके दौर में कौन कौन से अटैक हुए वो हम आपको बता दें। मलाला यूसुफजई के ऊपर शूटिंग अटैक होता है और उन पर बहुत सारी गोलियां चलाई जाती हैं और उसके बाद जो है वो मरती तो नहीं है लेकिन बहुत घायल हो जाती हैं। फिर बाद में उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। रीजन क्या था कि इसने कहा कि मलाला यूसुफजई जो है वो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी, लड़कियों को जो है पढ़ने के लिए, और उनकी जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको बढ़ावा दे रही थी। दूसरा अटैक करवाया इसने 8 जून 2014 को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कहते हैं कि 10 मिलिटेंट जो है सिक्योरिटी फोर्स टर्मिनल के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर अटैक करते हैं। रात भर जो पूरी जंग चली उसमें कहते हैं कि 36 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान फोर्सेस के लोग भी इसमें शामिल थे। और जो मैं नंबर बता रहा हूं ये ऑफिशियली रिकॉर्ड होते हैं, अनऑफिशियली भी बहुत से लोग मारे जाते हैं जब ऐसा होता है। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन था जर्ब ए अजब। जर्ब ए अजब जो ऑपरेशन था इसमें जो है पाकिस्तान ने 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो है नॉर्थ वजीरिस्तान भेजा था और कहा था कि इस एरिया को पूरी तरीके से क्लीन करना है। ये ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन का रिजल्ट ये होता है कि 9,29,849 लोगों को अपना घर छोड़कर अफगानिस्तान भागना पड़ता है और टीटीपी के जो छिपने के ठिकाने थे उनको खत्म कर दिया जाता है। टीटीपी के लोगों को भागना पड़ता है, सैकड़ों टीटीपी के जो मिलिटेंट थे उनको मार दिया जाता है। अब ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही सफल ऑपरेशन माना जाता है और सफल रहा भी, लेकिन उसके बाद जो है जो टीटीपी के द्वारा रिटेलिएशन किया जाता है, जो उनके द्वारा एक जो बदला दिया जाता है वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही खराब था। पूरी दुनिया ने उसकी आलोचना की थी, भले ही वो पाकिस्तान में था, लेकिन जो चीजें खराब होती है वो खराब ही होती हैं। आतंकवाद खराब ही है, भले उसमें पाकिस्तान के किसी व्यक्ति की मौत हो या दुनिया में किसी और व्यक्ति की मौत हो, लेकिन आतंकवाद जो है वो खराब ही है। तो इसके बाद होता क्या है कि टीटीपी ने एक बहुत ही ब्रूटल अटैक किया 16 दिसंबर 2014 को। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर हमला किया जाता है और कहते हैं कि 7 टीटीपी के जो हमलावर थे वो फ्रंटियल कॉप की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। स्कूल के ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चल रही थी और 1000 से ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद थे। सीधा वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब वो बच्चों को गोलियां मार रहे थे तो उनके जो टीचर्स थे उनको देखने के लिए उनकी आंखें खोल रहे थे, इट्स रियल एंड इट्स ट्रू, और कहते थे देखो, और बच्चे चिल्ला रहे थे और उन पर लगातार गोलियां चल रही थी। इसमें कहते हैं कि लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 133 से 34 बच्चे थे, बाकी और भी स्टाफ की मौत हुई। जब टीटीपी की आलोचना हुई और कहा कि ये तो एक कायराना हमला है और आपने जो है एक आर्मी स्कूल को टारगेट किया, तब टीटीपी ने बताया कि जब इन्होंने 30,000 की फोर्सेस भेजी थी नॉर्थ वजीरिस्तान में तो इन्होंने हमारी फैमिलीज को टारगेट बनाया था, उसमें भी बच्चे थे, और भी टीटीपी ने बहुत सी ऐसी बातें कही। और नूर वली महसूद जिसकी हमने बात की, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था
वो टीटीपी के अंदर उसके बहुत सारे रोल थे, मेजर का रोल था, जज का रोल था, मैनेजर का रोल था, ऐसे बहुत सारे रोल उसके थे। और अब हम इसकी अगर बात करें तो ये जो नूर वली महसूद था, जो इसमें जिसकी हम मेन कैरेक्टर है पूरा, ये कहते हैं कि एक हम कह सकते केवल लड़ने वाला इंसान नहीं था, इसने जिहादी आइडियोलॉजी पर बहुत सारी किताबें लिखी। इसने एक किताब लिखी इनकलाबे महसूद, ये 2017 में पब्लिश हुई और 690 पेज की ये बुक थी। इसके अलावा महसूद रिवोल्यूशन साउथ वजीरिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश राज टू इंपीरियलिज्म, इसमें उसने टीटीपी की पूरी हिस्ट्री बताई है। बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी जो है इसने 2007 में ली और वो कैसे उनकी मौत हुई टीटीपी के द्वारा उसने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। सुसाइड बॉम्बर्स जो गए थे बिलाल और इकरा, जिन्होंने अटैक किया था, उनके बारे में इसने बताया और ये भी बताया कि इसने जो है उनको उनकी हत्या क्यों की, क्योंकि इसका कहना था कि जो बेनजीर भुट्टो थे, उन्होंने जो है यूएस के साथ मुजाहिदीनों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कराए थे बहुत सारे। और 2017 तक जो है ये बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। फिर 2018 आता है 14 जून का दिन, और फिर जो है यूएस के द्वारा एक ड्रोन स्ट्राइक की जाती है और मौलाना फैजुल्ला जो है, जो अभी चीफ था, उसकी मौत हो जाती है। फिर 2017 तक जो है नूर वली महसूद जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, जैसा हमने बताया। 23 जून 2018 को नूर वली महसूद टीटीपी का चीफ बनता है। अब टीटीपी ऐसी हालत में थी कि उसके तीन जो हम कह सकते चीफ थे वो अभी तक मारे जा चुके थे कुछ ही समय में। जब ये बनता है तो टीटीपी जो है ये बिल्कुल खत्म होने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे इसने जो उसको उठाना शुरू किया। कुछ इसने नियम बनाए। इसने कहा कि केवल आर्मी और पुलिस को निशाना बनाया जाएगा, पाकिस्तान को जो है एंटी इस्लाम घोषित किया जाएगा, और इसके अलावा जो है इसने कहा कि किसी भी नागरिक को, किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को टारगेट नहीं किया जाएगा, मतलब आम सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर इसने कहा। और अफगान तालिबान ने जो काबुल पर कब्जा किया था उसको वापस लिया जाएगा। नाटो के द्वारा जो हथियार छोड़े गए थे अफगान तालिबान अपने कब्जे में ले लेता है। पाकिस्तान पर हमले बढ़ गए थे, कहते हैं कि 2020 में जो है 145 हमले पाकिस्तान पर हुए थे, 2021 में 207 हो जाते हैं, 2022 में सीज फायर तोड़ा जाता है, 2024 में जो है 900 से ज्यादा अटैक होते हैं, और ऐसे सब कुछ चलता रहता है। इसके बाद जो है टीटीपी की डिमांड थी कि जो है पाकिस्तान में सरिया लॉ लाया जाए, और इसके लिए जो है नवंबर 2022 में फिर जो सीज फायर तोड़ा गया था उसके द्वारा हमले और बढ़ा दिए जाते हैं। 7 से 8 अक्टूबर 2025 खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में जो है पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर जो है एक हमला हुआ, उसमें 11 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए, 2 ऑफिसर मारे गए, वो इसके द्वारा किए गए। रिटेलिएशन में जो है ओरकजई एरिया में हमला किया गया और 30 टीटीपी के जो मिलिटेंट थे उनको मार गिराया गया। 9 अक्टूबर 2025 को एक और बड़ा हमला किया गया काबुल में नूर वली महसूद पर रिटेलिएशन में, और इसमें जो है कहते हैं 9:50 पर जो है अब्दुल हक्स बिल्डिंग के पास जो है पाकिस्तान ने बताया नूर वली महसूद को मार गिराया गया। इस पर ड्रोन हमला किया जाता है, इस बार यूएस के द्वारा नहीं, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ समय बाद जो है नूर वली महसूद ने अपना एक ऑडियो जारी किया और सब कुछ उसने बताया कि मैं कहां पर हूं, कैसा हूं, बाकी सारी चीजें। और
फिर जो है ऑडियो जारी करने के बाद ये पाकिस्तान पुलिस ट्रेनिंग पर हमला करता है, उसमें 20 पुलिस वालों को मार देता है, 25 मिलिट्री पोस्ट कैप्चर कर लेता है, 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। क्या होता है कि 15 अक्टूबर 2025 को 38 घंटे का सीज फायर होता है, और ये सीज फायर जो है कब तक टिकेगा अभी तक बंद है या नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे।